सो हाय गाइस, सो आज हम बात करेंगे व्यू कंटेनर रेफ की. सो वी हैव अ API methods. So how we can use these API methods? So I written in the PPT. So PPT में मैंने already defined it. So first हम व्यू कंटेनर रेफ के APIs method को देखते हैं. So we have a remove, move. So length is not a method but it's a variable like a variable. So हम इससे length पता कर सकते हैं हमारे जो व्यू कंटेनर में कितने components एडिड हैं. सो अनदर वी हैव अ क्लियर. सो क्लियर करने के लिए जितने भी हमारे पास कंपोनेंट एडिड हुए हैं व्यू कंटेनर रेफ में, देन वी हैव अ इंडेक्स ऑफ टू गेट द इंडेक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव व्यू जो हमारा व्यू ऐड हुआ है उसके अंदर कंटेनर रेफ के अंदर. सो गेट गिव द इंडेक्स. ओके, नॉट द इंडेक्स, इट गिव यू द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट व्यू कंटेनर रेफ. सो इसके साथ मैं कंपोनेंट रेफ के बारे में बात करूंगा जो हम यूज़ करने वाले हैं इसके साथ. सो वी हैव अ इंस्टेंस, set input value and host view. So some of the methods are just like move and also वो हम use करेंगे इसमें. So let's do that one. So this is the last video of view container ref. So ये complete होगा. then उसके बाद हम बात करेंगे deferrable views जिसके लिए मैंने इससे previous जो वीडियो बनाई थी. Okay, so let's do that. Go to the VS Code first. So this is the previous code. So ये हमारा previous code है, इसमें ही modify करेंगे. एज़ यू नो, सो अभी तक हमारे पास एक डायनेमिक कंपोनेंट है जिसे हम लेज़ी लोडेडली इसको लोड कर रहे थे. अनदर वी हैव अ ऐप कंपोनेंट, इसमें ही सारे चेंजेस करने वाले हैं, इसमें ही सब चेंजेस हम यूज़ करने वाले हैं. सो लेट्स डू दैट वन. तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करते हैं रिमूव. सो रिमूव को मुझे यूज़ करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, टेम्पलेट में जाके यहाँ पे हम एक इनपुट ले लेते हैं. सो इनपुट वुड बी द नंबर, तो वो नंबर रहेगा हमारा. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू वे डाटा बाइंडिंग कर लेंगे सो दैट जो भी वैल्यू हम इनपुट जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी. सो दैट वी कैन यूज़ इन अनदर फंक्शंस और अनदर इवेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं ng मॉडल. ओके, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा इंडेक्स इसका. सो इसमें कोई भी नाम दे सकते हो. राइट नाउ आई एम गिविंग दैट इंडेक्स. सो आप कुछ और नाम दे सकते हो यहाँ पे. सो करंटली आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ पे फॉर्म मॉड्यूल्स ऐड करना पड़ेगा. विदाउट फॉर्म मॉड्यूल्स इट वोंट बी वर्क. सो यहाँ पे इंडेक्स भी हम क्रिएट करते हैं. सो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए हमें प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी यहाँ पे. सो इंडेक्स वुड बी द प्रॉपर्टी जिसे हम यूज़ करेंगे. बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मैं डाल देता हूँ इंडेक्स 0. ओके, सो ये नंबर है, इंडेक्स 0 इसमें डाल दिया. इनपुट हमारा बन चुका है यहाँ पे. सो नाउ वी नीड वन बटन. सो एक बटन ऐड कर देते हैं. सो इस बटन में क्या करूँगा मैं, इवेंट तो एक प्रोसेस रखूँगा और बाद में इसका हम वो चेंज करते जाएंगे. सो हम यहाँ पे प्रोसेस करके, सॉरी ये क्लिक इवेंट रहेगा हमारा एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मेथड प्रोसेस. और इस प्रोसेस को हम यूज़ कर लेंगे हमारे से यूज़ कर लेंगे TS फाइल में. तो सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं रिमूव. ओके, तो प्रोसेस यहाँ पे कॉपी करके TS फाइल में चलते हैं और यहाँ पे मेथड क्रिएट कर देते हैं. तो इसमें हम इंडेक्स पास करेंगे. ओके, तो ये हमारा सबके लिए चलेगा. हम इसी फंक्शन को बाकी सारी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे. फिलहाल हम रिमूव करने वाले हैं और यहाँ पे हम इंडेक्स दे देंगे. तो जो भी हम टाइप करेंगे वो वाला इंडेक्स क्या होगा, रिमूव हो जाएगा. ओके, दैट वुड बी द आवर अप्रोच. तो जो भी व्यू कंटेनर है हमारा उसमें से हम रिमूव ले लेंगे और यहाँ पे इंडेक्स पास कर देंगे. तो अभी तो आपको बिल्कुल सेम लगेगा, कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा क्योंकि अगर मैं इसे ऑलरेडी रन हो रहा है, मुझे फिर से रन करने दो क्लियर करके. सो ng सर्व करके मैं इसे ओपन कर देता हूँ. सो अभी इसे ओपन करते हैं. नाउ इट्स ओपन. अभी तो देखो यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि वी यूज़ इनपुट यहाँ पे. तो यहाँ पे इनपुट हम पास कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट में 0 0 सबके लिए आ रहा. तो व्हाट इज़ माय स्ट्रैटेजी,
मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट भेजेंगे पेरेंट्स से, तो हमें ये पता चले कि कौन सा इंडेक्स है। ओके, सो दिस वाज आवर टास्क। सो ये आई ऑलरेडी एडिड दिस कोड, बट आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा डायनामिक कंपोनेंट के अंदर इनपुट, और यहाँ पे इसकी टेम्पलेट फाइल में मैसेज ऐड करना पड़ेगा। दैट वुड बी आवर अप्रोच, दैट जस्ट चेंजेस वी हैव टू डू। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट रेफ ले लेते हैं। कंपोनेंट रेफ क्या करता है, एक टाइप ऑफ रेफरेंसेस के थ्रू हम बहुत सारी यूटिलिटी मेथड्स हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एपीआईज एक्सेस कर सकते हो, उसमें बहुत यूज़फुल हैं। सो अभी हम कंपोनेंट रेफ यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो कंपोनेंट रेफ से क्या होता है, हम एक कंपोनेंट रेफरेंस यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो दे गिव अस अ वेरी यूटिलिटी फंक्शंस एज आई मैंशनड। सो ये हमें यूटिलिटी फंक्शन देता है कि इनपुट सेट करना है, दैट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। तो ये हमारा टाइप रहेगा कंपोनेंट रेफ, और यहाँ पे मैं इसे व्यू कंटेनर व्हाटएवर आई वांट, सो आई कैन गिव दैट। क्या है इसका, तो मैं व्यू कंटेनर यहाँ पे डाल सकता हूँ, इसका टाइप। सो व्यू कंटेनर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन कॉपी दैट वन एंड वी कैन पेस्ट व्यू कंटेनर रेफरेंस। तो अभी यहाँ पे हम इनपुट्स सेट करेंगे। जब भी हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका कंपोनेंट रेफ डाल देते हैं। सो वी गॉट द रेफरेंस। तो चलो फिलहाल मैं इसे ऐड नहीं करता हूँ, बाद में ऑटोमेटिकली जो हम इसमें हम डाल देंगे इसमें आ जाएगा। सो हम यहाँ पे कंपोनेंट करके, सो हमने क्या इनपुट टाइप बनाया था, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ MSG। सो यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे कंपोनेंट रेफ करके इंस्टेंस यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑटो यहाँ पे बता देगा मैसेज एक इनपुट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो हम क्या डालेंगे, दिस डॉट व्यू कंटेनर डॉट लेंथ। सो हमारा लेंथ वाला भी यहाँ पे हो गया कि कैसे उसे यूज़ करना। तो ये बताता है नंबर ऑफ व्यू कंटेनर में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे पास है, उसकी लेंथ बता देगा। ओके, सो 0 1 2 3 करके 0 से स्टार्ट होती है। सो लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। सो अगर एक इंडेक्स होगा 1 से स्टार्ट होगा। ओके, सो दैट इज़ अ, तो हमें क्या करना है, 0 है तो हमें ऐड कर देंगे, हम इसमें एक ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें रिमूव करना है इंडेक्स, तो हम वैसे ही इंडेक्स को यहाँ पे डाल देंगे। तो जो भी इंडेक्स हम डालेंगे, इंडेक्स हम 1 डालेंगे, 0 नहीं लेंगे। सो इंडेक्स में हम यहाँ पे -1 कर देंगे। फर्स्ट होगा तो कौन सा इंडेक्स वाला निकालना, 0th इंडेक्स वाला निकालना। तो 1 -1 तो 0 हो जाएगा। अगर 2 होगा 2 -1 1 इंडेक्स हो जाएगा। सो दिस वे वी वांट टू डू, बिकॉज इसमें अरे के फॉर्मेट में ही जो कंपोनेंट्स हैं ऐड होते हैं। सो दैट्स इट। तो लेंथ हमारा यूज़ हो चुका है, रिमूव हमारा यूज़ हो चुका है, कंपोनेंट रेफ में हमने इंस्टेंस यूज़ कर दिया है। सो हमने बिल्ड ऑलरेडी करके रखा हुआ है। लेट्स गो टू द ब्राउज़र। मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सॉरी, यहाँ पे लेंथ हमेशा हमारी 0 से नहीं स्टार्ट होती, 1 से ही स्टार्ट होती है। इंडेक्स का रहता है हमारा 1 2 3 4 5। मुझे 8th इंडेक्स वाला रिमूव करना, तो मैं यहाँ पे 8 पास करूँगा, रिमूव फंक्शन पे जाएगा और 8वां रिमूव हो गया। मुझे फर्स्ट इंडेक्स वाला अगर करना है तो फर्स्ट रिमूव हो गया। तो दिस विल डू द रिमूव फंक्शन। इसमें हम इंडेक्स क्या करते हैं, पास करते हैं। ओके, सो यहाँ पे रिमूव हमारे पास आ चुका है, रिमूव हो चुका है। अनदर मूव, सो मूव करना है तो मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये हम कमेंट करते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज करता हूँ मूव। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, मूव कर देंगे। अब मूव में क्या होता है, मूव हमारा 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, क्या व्यू रेफरेंस और दूसरा है इंडेक्स। तो व्यू रेफरेंस हम करंट वाला लेंगे जो लेटेस्ट होगा, तो वो हमारा किस में स्टोर होगा, कंपोनेंट रेफ में होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंडेक्स तो हमारा सही रहेगा, एक और हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, रेफरेंस, व्यू ऐड करना पड़ेगा। व्यू हमें कहाँ से मिलेगा, कंपोनेंट रेफरेंस से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रहता है होस्ट व्यू। तो ये जो भी लेटेस्ट होगा वो वाला लेगा, जो भी करंट होगा, जो भी लेटेस्ट होगा ये उसका व्यू लेगा। ओके, तो ये मूव कर देगा और किस इंडेक्स में मूव करेगा, जो हमारी डिज़ाइड होगी है। अगर हम बोलेंगे फर्स्ट इंडेक्स, तो कहाँ पे कौन सा वाला मूव होगा,
करंट वाला जो होगा, जो मतलब लास्ट लेटेस्ट वाला होगा, मूव हो जाएगा उस इंडेक्स पे। अगर हम यहाँ पे 1 पास करेंगे तो 0 इंडेक्स पे उसको मूव कर देगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं 0 1 2 नहीं करूँगा, कन्फ्यूज़न कर देता था, इसलिए मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे -1 कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 पास करेंगे 0 इंडेक्स वाला चेंज होगा, 2 पास करेंगे -1 है, मीन्स फर्स्ट इंडेक्स वाला चेंज होगा। सो दिस वे। ओके, तो अभी मूव होगा तो मीन्स उस लोकेशन पे मूव हो जाएगा जो इंडेक्स हम पास कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पे। तो करंट हमारा कंपोनेंट रेफरेंस किसका है? डायनेमिक वर्क 6 पे, 6 का जो है रेफरेंस है अभी हमारे पास। हम चाहते हैं फर्स्ट पे मूव हो जाए। तो आपने देखा जो 6th वाला था वो फर्स्ट इंडेक्स पे मूव हो गया। ओके, सो अभी मैं चाहता हूँ जो हमारा 5th इंडेक्स है, 5th इंडेक्स जो करंट है वो 5th इंडेक्स पे मूव हो जाए। तो आपने करंट हमारा क्या था? 6 था। 1 से कहाँ पे मूव हो गया? 6 पे मूव हो गया। तो जहाँ पे आप मूव करना चाहते हैं इंडेक्स दे दो। ओके, तो 5 है तो 1 2 3 4 5 5th पे चेंज हो गया। ओके, आई होप यहाँ पे माइनस वाला क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं 0 यहाँ पे 1 पास करता हूँ तो 1 - 1 0, तो 0th इंडेक्स, क्योंकि वो अरे की फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, दैट इज़ वाई आई डिड इट। ओके, तो यहाँ पे हमारा मूव भी हो चुका है। ओके, अभी हम क्लियर का करते हैं। तो मैं अब यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर क्लियर का मैं बता दूँ, लेट मी चेक। यहाँ पे अब क्या करते हैं? क्लियर यूज़ करते हैं। तो इससे मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मूव की जगह करता हूँ क्लियर। ओके, हम सेम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे से कर देते हैं कमेंट आउट दिस डॉट व्यू कंटेनर क्लियर। तो क्लियर करेगा, क्या करेगा? ये सब कुछ रिमूव कर देगा, टोटली रिमूव कर। रिमूव एक अभी रिमूव हमने किया नहीं है, सॉरी रिमूव हमने कर दिया था, वो इसे रिमूव कर रहा था। तो सेम वे क्लियर क्या करता है? सारे एलिमेंट को रिमूव कर देता है आपके कंटेनर के अंदर से। ओके, सो लेट्स डू दैट। अभी जितने भी मैं ऐड कर लूँगा, मैं एक बार क्लियर करूँगा, वो सब रिमूव कर देगा। दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा क्लियर का था। एंड लेट मी चेक अनदर इंडेक्स ऑफ और गेट। तो इंडेक्स ऑफ का इंडेक्स बता देगा उसका इंडेक्स क्या है। तो हम अगर हमें पता करना है यार इंडेक्स क्या है, तो हम यहाँ पे ना कंसोल लॉग कर देता हूँ, तो आपको इंडेक्स बताता जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ दिस डॉट व्यू कंटेनर एफ डॉट इंडेक्स ऑफ, तो ये क्या लेता है? इंडेक्स ऑफ हमारा व्यू रेफरेंस। व्यू रेफरेंस कहाँ से मिलेगा? दिस डॉट कंपोनेंट रेफ, उसके अंदर हमारा क्या है? होस्ट व्यू। तो जो भी करंट होगा उसमें कंसोल होता जाएगा। ओके, तो लेट मी ओपन दैट वन कंसोल लॉग 0th इंडेक्स पे। ये वाला, ये हमारा जो है सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो उसका इंडेक्स बताएगा कैसे स्टोर हो रहा है उसके अंदर। आई टोल्ड यू, अरे जो फर्स्ट वाला वो 0th इंडेक्स पे है। ओके, जो सेकंड वाला है वो क्या है? फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो हमने रिमूव किया था, तो मैं माइनस कर रहा था, तो मीन्स अगर मैं 1 पे रिमूव करता हूँ तो कहाँ से रिमूव करेगा? 0th इंडेक्स पे रिमूव करेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। सो ये अरे की फॉर्मेट में आइटम्स ऐड होती हैं इसके अंदर। ओके, सो ये रहा हमारा इंडेक्स ऑफ। अगला हमारा क्या है? गेट। तो गेट हम कर सकते हैं सेम इसी वे से ही हम गेट कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे ओके, तो गेट किस इंडेक्स का करना है वो आपको यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे हटा के यहाँ से यहाँ पे प्रोसेस फंक्शन में हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो क्या इंडेक्स, अगर मैं 1 बोलूँगा तो कौन सा इंडेक्स चाहिए? 0th इंडेक्स, तो -1 कर देंगे। एंड यहाँ पे इसे हम कमेंट करते हैं और नीचे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सॉरी इसे हम पेस्ट करते हैं। सो मैं कमेंटिंग इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप गिट पे चेक करोगे तो आपको पता हो रहेगा कि हमने क्या क्या यूज़ किया था। सो दैट इज़ वाई आई एम कमेंटिंग इट। ओके, गेट हो गया। तो लेट्स लोड। ओके, तो अभी मेरे को किसका डिटेल चाहिए? मुझे 7th वाले की डिटेल चाहिए। ओके, तो मैं गेट करूँगा तो मुझे पूरा व्यू रेफरेंस मिल जाएगा उसका, दी होल इंफॉर्मेशन ऑफ। सो ये पूरा ट्री यहाँ पे आ गया। ओके,
सो पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या है व्यू रेफरेंस की। एंड अगर मैं और भी चेक करूँ यहाँ पे हमारा अब कौन सा पेंडिंग हो गया है, ये सब हमने कर दिया, क्लियर भी कर दिया है। इंस्टेंस हो गया है, होस्ट व्यू भी हमारा हो गया है, अब होस्ट व्यू भी हमारा हो गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेट इनपुट। ओके, तो अभी हम इनपुट 0 1 2 3 भेज रहे हैं। ओके, अभी मैं यहाँ पे इसे कमेंट कर देता हूँ। सेट इनपुट, तो सेट इनपुट हम कहाँ से करते हैं, कंपोनेंट रेफरेंस से वो आता है हमें। ओके, तो उससे हमें मिल जाता है सेट रेफरेंस। तो अभी मैं अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ दिस डॉट कंपोनेंट रेफ डॉट सेट इनपुट। तो सेट इनपुट में आप मैसेज भेज सकते, तो हमारी क्या है वैल्यू, स्ट्रिंग भेज हो गया, MSG है इनपुट हमारा डायनेमिक में, और यहाँ पे इनपुट इज रीसेटेड एंड वैल्यू इज, तो जो भी इंडेक्स की वैल्यू हम वो ही ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ओके, सो इंडेक्स की वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो लेट मी यूज़ एज अ टेम्पलेट वेरिएबल्स, तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं जो भी इंडेक्स की वैल्यू चल रही होगी। दिस डॉट व्यू कंटेनर डॉट लेंथ से हमें मिल जाएगा। ओके, लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे हम इनपुट ये वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम इंडेक्स यूज़ नहीं करें। तो ये करंट, जो भी करंट होगा, करंट क्या हमारा 6th वाला, तो इसका भी सेट कर देगा। सॉरी, अभी भी हम गेट ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो क्लियर हमें नहीं चाहिए, सेट इनपुट हो चुका है। लेट मी डू दैट अगेन। आपने देखा 6th वाला चेंज हो गया। मैं ऐड करता हूँ। अभी हमारे पास रेफरेंस क्या है, कंपोनेंट रेफ का किसका रेफरेंस है अभी, डायनामिक वर्क 10 वाले का। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसका रेफरेंस होगा उसको ही चेंज करना है, उसे ही चेंज कर रहा है वो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वन इज डिटैच, वो मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है। इट्स वर्क सेम एज रिमूव। द डिफरेंस इज, डिटैच का डिफरेंट क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसका डिफरेंस क्या रहेगा। डिटैच सेम इंडेक्स की तरह ही यूज़ करते हैं। सो ये डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो आपका एलिमेंट अंदर रहेगा बट उसे UI से रिमूव कर देगा। ओके, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, टोटली रिमूव नहीं करेगा, इससे डिटैच्ड, व्यू से डिटैच कर देगा, इसे रिमूव कर देगा। जस्ट दैट इज़ द डिफरेंस इसमें। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आपको डिटैच का यहाँ पे लिख देता हूँ डिटैच, तो मैं अगर यहाँ पे हाँ इंस्पेक्ट भी कर देते हैं। ओके, अभी इंस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने हैं, यहाँ पे इतने आ चुके हैं ये वाला। तो मुझे 5th वाला डिटैच करना है। ठीक है, कितने हैं 1 2 3 4 5, ये वाला ध्यान देना। ओके, तो उसे वो डिटैच कर दिए। देन वी कैन सी दैट फ्रॉम इट इज़ रिमूविंग फ्रॉम हेयर बट एक्चुअली इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉइंग इट, इट्स डिटैचिंग इट। ओके, वो उसे टोटली डिस्ट्रॉय नहीं करता बट डिटैच कर देता। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं वो रिमूव तो कर रहा है उसको, UI से भी रिमूव कर रहा है और एलिमेंट भी जो है हमारे रिमूव हो रहे हैं। द लिटिल बिट डिफरेंस इज दैट इट्स डिटैचिंग इट, इट्स नॉट डिस्ट्रॉइंग इट, दैट इज ओनली डिफरेंस जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ा। बट वट वी आर ऑब्जर्विंग इट इज़ रिमूविंग फ्रॉम UI एज वेल एज दैट हमारे जो डॉम है उसमें भी रिमूव कर रहा है, क्योंकि हमारे पास 4 ही बचे हुए हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट थर्ड वन, okay, so it is removing from there also. So that is all about, okay, that is all about this one. So we use view container ref, उसकी utility API जो है हमने यूज़ कर ली हुई हैं। जो भी APIs थी उसके अंदर आती थी वो हमने यूज़ कर ली है व्यू कंटेनर रेफ के अंदर। द सेम वी यूज़ कंपोनेंट रेफ बिकॉज हमें थोड़ा चेंजेस दिखाने थे, इनपुट दिखाना था, तो वी यूज़ इट। इंस्टेंस यूज़ किया है हमने एंड व्यू होस्ट यूज़ किया है रेफरेंस डालने के लिए, व्यू रेफ के लिए। ओके, so this is we done it all about, and I hope you enjoyed it, and if you like the video give me a thumbs up, subscribe, thanks and watch this video.